साथियों नमस्कार। साथियों, अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होगी, आपको सबको मालूम है, और फेल होनी ही थी। ये तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये वार्ता टिक ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। ये खाली एक ड्रामा था जो पूरी दुनिया को दिखाया गया साथियों, क्योंकि नीयत किसी की भी ठीक नहीं थी। ना तो अमेरिका की नीयत ठीक थी, ना ईरान की नीयत ठीक थी। लेकिन वो ये कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पाकिस्तान का हाल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या रहा, इसमें पाकिस्तान जो है खाली फुदकता फिर रहा था। आपने देखा होगा साहब, सोशल मीडिया से लेके और पूरी जहां जहां तक उनकी हिसाब देखिए, हम ये समझौता करवा रहे हैं और ये होगा वो होगा, हम दुनिया को सरप्राइज देंगे। तो देख लिया सरप्राइज, ये तो हमें पहले ही पता था, सवाल ही नहीं होता है। आसिम मुनीर, शहबाज, ये सिर्फ एक कहना चाहिए ना पैसेंजर, मतलब डाकिया की भूमिका के सिवा कुछ भी नहीं। फाइलों को इधर से उधर, जैसे कहते हैं ना, जो चपरासी होते हैं ना, चपरासियों का काम क्या होता है, अधिकारी बटन दबाएगा तो ले भाई ये फाइल वहां पहुंचा, उसकी फाइल यहाँ पहुंचा, तो इसके सिवा कोई काम नहीं था। तो ये पर्दा जो बना हुआ था, और ये है कि पूरी दुनिया जो मतलब ये सोच रही कि बहुत बड़ी डील होगी, और ये सब ये ड्रामा रचा गया सिर्फ दुनिया को एक दिखावा करने के लिए। साथियों, आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि ये तो आपको पता है कंगाल पाकिस्तान है। ये सोच रहा था इस बहाने कम से कम हमारा भला हो जाए। आपको पता होगा, ना तो इनके पास खाने के लिए ना पहनने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। आज के संदर्भ में अगर वास्तव में आप देखते हैं तो ऊपर से ठोक दिया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो इनके पास बचा क्या, आप मुझे बताइए साथियों। तो आप एक बात इसमें पूछने की है, जो इसमें लगता है कि पूछना चाहिए, कि भाई आपने सऊदी के साथ जो डील की थी उसका क्या हुआ। ये डील विल कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि इनकी औकात भी नहीं है। वास्तव में देखा है तो कोई औकात नहीं है किसी प्रकार से डील करने की। पहले तो आप अपने देश को देखो ना, खाली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिमाग क्यों बने पड़े हो भाई। लेकिन इसमें एक अहम कड़ी है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान को ही क्यों चुना। आप ये सोचिए साथियों, ये एक अहम कड़ी है। डिप्लोमेसी के तौर पर अगर आप देखेंगे, कूटनीतिक राजनीति के तौर पर अगर आप देखेंगे, तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल खेली थी इसमें भी। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी जो, अगर मान के चलो, अगर चाहे इनको ड्रामा ही करना था, नाटक ही करना था, तो कोई ना कोई तो मुल्क चाहिए था इनको जो बिचौलिया की भूमिका निभाए। और बिचौलिया की भूमिका तो निभाए, लेकिन मतलब अमेरिका के एक तरह से मतलब ये समझो कि पिछलुगो वाला आदमी चाहिए, मतलब देश चाहिए। ऐसा चाहिए था जो कि अमेरिका की शर्तों पे, अमेरिका के को आके रखते हुए काम करे। ये समझ के चलिए साथियों, इसलिए इनको पाकिस्तान से बेहतर कोई नजर ही नहीं आया। पाकिस्तान से आपने देखा होगा बीच में पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो उनको लंच पे बुलाया गया था अमेरिका में। तो ऐसी थोड़ी दावत कोई डोनाल्ड ट्रंप किसी को दे रहा है? मुझे बताइए, आप ऐसी किसी को दावत दे दोगे क्या? बिना प्रोग्राम के, बिना सिस्टम के, बिना हिसाब किताब के आप किसी को ऐसी थोड़ी दावत दे दोगे भाई, बुला दोगे हाँ आज साहब आ जाओ, और फिर चुनाव आपने किया साहब। तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से ये था कि एक रणनीति थी अमेरिका की, और ईरान भी नहीं झुकना चाहता था। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, दोनों देशों का जो अहम है, जिसे कहना चाहिए ना कि एक, आप देखते होंगे किसी भी क्षेत्र में जहां पे अहम घुस गया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का, अहम की भूमिका अगर किसी के अंदर आ गई, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो वहां सब अच्छा ही अच्छा होगा क्या? कभी भी मामला सुलझेगा नहीं, उलझने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो अब पाकिस्तान ने अपने खाली पैसे के लिए
क्या चलो अगर डील हो जाती है, किसी तुक्के में मुक्का लग जाता है तो साला हम भी रोना पीना शुरू कर देंगे कि भाई हमें भी कुछ दे दो, हमें भी कुछ दे दो। तो ये इनकी, और दूसरा दुनिया के अंदर दिखाने के लिए साफ देखो हम तो कितना बड़ा वो करवा रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में सोशल मीडिया, और मैं भी कहीं डिबेट में टीवी में देख रहा था, सब हम तो सरप्राइज देंगे, आप देखते रह जाइए, अभी कुछ ही समय की बात है, अब ये देखिए वो देखिए, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी। हाँ, और ये तो इनका चरित्र ही रहा है साथियों, ये इनका चरित्र रहा, आप देखिएगा। और आगे आगे देखिए अब होता क्या है, क्योंकि अब ये ठुकेंगे, अब ये ठुकेंगे, क्योंकि जो इन्होंने समझौता किया था सऊदी साथ, वो तो समझो वो तो गटर के नाले में गया। और ईरान ठोक ही रहा है, सऊदी अरब पे बार बार मिसाइलें दाग रहा है, तो क्या करोगे आप बताओ? आपके पास है क्या, हैसियत ही क्या है, मुझे बताओ। तो पाक का एक ही लक्ष्य, सिर्फ पैसा, कोई लक्ष्य ही नहीं है उनका, लक्ष्यहीन देश है ये, कोई लक्ष्य नहीं है। जब से भारत से आजाद हुआ तब से अगर आज तक देखेंगे, उस समय स्थिति भारत की कमजोर थी, इनकी मजबूत थी, तभी इन्होंने जब खुदक खुदक के जो है साहब ये भी हड़प लो वो भी हड़प, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, दगाबाजी इनका चरित्र है, दगा देना इनका एक मतलब कहना चाहिए ना डीएनए में शामिल है, दगाबाज लोग हैं ये। तो आप देखेंगे बीच में फुदक के जो है, तो आप दूध का दूध पानी का पानी सामने हो गया साथियों। अब ये दुनिया को पता चल गया कि ये जो है अमेरिका का पिछलग्गुआ है, और ये सिर्फ एक मोहरे के तौर पे इसको उपयोग किया गया था। ये सब पूरी दुनिया देख चुकी है कि इसको खाली एक मोहरा बना दिया गया था, क्योंकि एक मुस्लिम देश चाहिए था उनको, जिसको सहला फुसला के जो है, हाँ भाई डब्बू बैठ जा, बैठ गया डब्बू खड़ा हो जा। तो ये इनकी एक स्थिति थी साथियों, सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पता नहीं था, पाकिस्तान को सब पता था। क्या पाक के इतने मूर्ख लोग हैं क्या वो? उनको भी सब पता था कि होना कुछ नहीं है, लेकिन ये कि दुनिया को एक अपनी चौधराहट दिखाने की उनकी मतलब एक तरह से ये था कि मौका था, उन्होंने कहा भाई मौका है साला। और आप देखो भारत के अंदर भी जाके देखो ना, जो पाकिस्तान के हितैषी बनते हैं, इस देश की गद्दारी करते हैं, इस देश का खाते हैं, इसी में चेत करते हैं, इस प्रकार के लोग हमारे देश में है ना, कोई कमी नहीं है इस देश में। तो इस प्रकार के लोगों को आपने देखा होगा कि बार बार सरकार पर निशाना, अरे साहब मोदी जी तो कुछ नहीं कर पाए, देखो कि पाकिस्तान ने तो ये करते हैं, पाकिस्तान ने तो वो करते हैं, अरे तो उनसे पूछो तो भाई अब कहाँ गए वो लोग? वही है ना कि भिगा भिगा मारते रहो चप्पल, फिर वही बात है अब की मार के देखा। तो ये कहानी हमारे देश के कुछ चुनिंदा लोगों की भी है, जो जिनकी शुरू से हसरत रही है कि किसी भी प्रकार से मोदी सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, किसी भी रूप से, साम दाम दंड भेद। उनको देश की जनता से मतलब नहीं, देश की भलाई से मतलब नहीं, देश कहाँ जा रहा है इससे मतलब नहीं, गर्त में जाए देश, उनको तो अपनी नेतागिरी चमकानी। तो ये पोजीशन जो है आज के संदर्भ में, और ये दुनिया ने देख लिया साथियों। तो आज हम पिछली बार भी जब शुरुआत हो रही थी तो हमने भी कहा था, लेकिन इसमें एक खिलाड़ी निकला है, आप सोचिए साथियों, जिसे कह सकते हैं एक बाहुबली है, और जो पीछे कदम नहीं खींचता है, वो है इजराइल। वो इजराइल है, आप मानो या ना मानो, वो बाहुबली ही है। उसने कोई परवाह नहीं की, उसने कहा भाई ठीक है तुम कर रहे हो, करते रहो, कुछ भी करते रहो, डिबेट करो, फलाना करो, समझौता करो, ये करो, लेकिन मुझे तो ठोकना है, दुश्मन को छोड़ना ही नहीं है। और ठोक रहा है, हिजबुल्लाह की उन्होंने खटिया खड़ी कर दी, हमास को तो लगभग मिटा ही दिया है, क्योंकि मिटा दिया हम कह रहे हैं। और बाकी चूंकि ये लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी कट्टरवाद जो है कभी खत्म नहीं होने वाला, वो मिट जाएंगे लेकिन वो विचार खत्म नहीं होने वाले। तो ये कुछ भी इस प्रकार के लोग हैं दुनिया के अंदर। हम तो कहते हैं इस देश का तो यही है कि भाई कुटुंबन, पूरा देश कुटुंब है हमारा, सर्वे भवंती सुखद, सभी सुख हो, सभी का अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता इससे बहुत दूर दूर तक के साथियों। तो जो मेरा तात्पर्य आज वीडियो बनाने का यही है कि हम पहले से ही कह रहे थे कि ये समझौता संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का अहंकार है। क्या ईरान
बम बनाना छोड़ देगा? परमाणु बम कभी नहीं छोड़ेगा। क्या हॉर्मोन्स पे कब्जा छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। और बातों को तो छोड़िए आप, तो जब ये दोनों मुख्य पॉइंट पे ही जो मामला नहीं मतलब नहीं छोड़ेगा ईरान, तो समझौता कहां से होगा भाई बताइए आप? समझौते का तो कोई दूर दूर तक सवाल ही नहीं था, सिर्फ ये था कि ड्रामा रचा गया। अब दुनिया भी सोचती थी हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए भाई, तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ चमत्कार ऐसे नहीं होते। अब जियो पॉलिटिक्स भी अगर आप देखोगे, कूटनीति को भी आप देखोगे, तो भी कहीं से कहीं तक मतलब ही नहीं होता है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, और पता दोनों देशों को था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि अब जो है अमेरिका ने एक इसके तहत इस बीच में एक रणनीति क्या की है, जो हमें लगता है आने वाले समय में आपको लगेगा। हॉर्मोन्स के अंदर अगर ईरान ने जहाजों को रोका तो अमेरिका भी रास्ते आगे रोक देगा, क्योंकि जो 90% तेल की सप्लाई वो चाइना को जाती है, जिससे कि चाइना ही पीछे खड़ा है ईरान की, आप सबको पता है, हम सबको पता है साथियों। तो अमेरिका ने ये रणनीति, मैं समझता हूँ यही रणनीति कारगर साबित हो सकती है ईरान के लिए। अब ना हमारा किसी का जाएगा ना तुम्हारा जाएगा, कर लो क्या करो। तो आप भी तो नहीं भेज सकते, जब आप भी नहीं भेज सकते तो हम भी नहीं भेज, हमारे भी आपने रोक दिया तो फिर आगे की कहानी तो सुननी होगी, तो आप भेजेंगे कैसे लोगों दुनिया के पास जहां से आप पैसा वसूलने की सोच रहे हैं। तो ये जो फार्मूला अभी अमेरिका ने, अभी इसकी पूरी स्थिति स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फार्मूला कामयाब होगा। बाकी तो आगे देखिए साहब होता है क्या, क्योंकि हम पहले ही आपको बता रहे थे शुरू में कि भाई ये समझौता तो बिल्कुल सफल नहीं होने वाला है। अब पाकिस्तान की दुर्गति ये होगी कि आप पाकिस्तान भी, मुझे लग रहा है कि इजराइल की दृष्टि में, इजराइल की जो कहते हैं ना तीसरी आंख अब खुलने वाली है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो भैया बच के रहो, जरा सा हटके, जरा सा बच के रहो साथियों। पाकिस्तान वाले मेरे साथियों से, मैं भाइयों से कहना चाह रहा हूँ अब बच के रहो, तुम्हारे शासक तुमको छोड़ेंगे नहीं, जीना दुर्लभ कर देंगे। रोटी पानी तो बंद ही करा दिया है, अब मुझे लग रहा है सांसों पे भी जो है उनके अब तलवार लटक रही है, क्योंकि इजराइल की आंखें खुल गई हैं। तुम्हारे खुद ही मंत्री इस बात को इतने मतलब ओवरसेट हो गए थे वो, कि उन्होंने इजराइल को जो है इतनी बड़ी बात इजराइल के लिए कही, तो अब तुम भी बच के रहो साथियों। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो नई सूचना है वो मैं जो विश्लेषण समझ सकता हूँ वो आप तक पहुंचाऊं साथियों, अपनी बातों में, अपने आधार पे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।